हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा है ठीक होंगे। तो चलिए आज की कविता को शुरू करते हैं। आज जो हम कविता पढ़ेंगे ये कवि निराला द्वारा लिखी गई कविता है। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक इस भाग 2 से संकलित ये कविता है, उत्साह नाम की कविता, जिसमें कवि निराला ने बादल को उत्साह के प्रतीक के रूप में बताया है। और क्योंकि निराला का ये प्रसिद्ध विषय रहा है, बादल, क्रांति और बादल, ये उनके प्रसिद्ध विषय रहे हैं, उनकी कविताओं के आधार रहे हैं ये। तो इस कविता में भी उन्होंने बादलों को बुलाया है, आह्वान किया है। उनका आह्वान मतलब बुलाना। तो वो बादलों को बुला रहे हैं कि हे बादलों, तुम आओ और आकर के खूब सारी बारिश करो। तुम्हारे आने से यहाँ धरती पर जो परेशान और व्याकुल बेचैन जो लोग हैं वो खुश हो जाएंगे, उनको नया जीवन मिलेगा। और जो कवि है वो भी नई नई कल्पना के द्वारा कविता बनाएंगे, तो सबके अंदर उत्साह भर जाएगा। इसलिए हे बादलों आओ। तो चलिए इसका सरलार्थ करते हैं, सरल व्याख्या करते हैं इसकी। तो पहले स्टैंजा में कवि कह रहा है कि हे बादलों गर्जना करो, घेर घेर, घेर घेर मतलब चारों तरफ से घेर कर, घोर गगन, घोर मतलब बड़ा गहरा, गगन आकाश, धाराधर ओ, धाराधर मतलब बादल को ही कहते हैं, ओ का मतलब हे बादलों चारों तरफ से तुम आकाश को घेर कर, इस बड़े आकाश को घेर कर खूब गरजो और बारिश करो। तुम कैसे हो? ललित ललित, ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, सुंदर सुंदर हो। और कैसे सुंदर हो? जैसे काले घुंघराले बाल होते हैं वैसे ही तुम सुंदर सुंदर हो। बादल शेप बदलते रहते हैं, तो यहाँ पर उनकी तुलना की गई है घुंघराले बालों से। बाल कल्पना के से पाले, जिस प्रकार से बच्चे कल्पना पालते रहते हैं, नई नई कल्पनाएं करते रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से हे बादलों तुम भी लगातार नई नई शेप बदल रहे हो। कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, अपनी शेप को बदल रहे हो। तो तुम बच्चों की कल्पना के जैसे हो। हे बादलों आओ। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय के अंदर क्या छिपी हुई है? बिजली, विद्युत मतलब बिजली, छवि मतलब छाया, और मतलब हृदय में, तुम्हारे हृदय में बिजली छिपी हुई है। तुम कवियों को नया जीवन देने वाले हो। हे बादलों तुम्हारे अंदर वज्र भी छिपा है। वज्र का मतलब होता है एक हथियार होता है जो युद्ध में प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो तुम्हारे अंदर ये वज्र भी छिपा हुआ है। और तुम खूब सारी आकर के गर्जना करके बारिश करो, ताकि कवि को नई कविता लिखने की प्रेरणा मिल जाए। नूतन मतलब नई 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 कविता लिखने की प्रेरणा मिल जाए, उसके अंदर उत्साह भर जाए। तो हे बादलों तुम आओ, गर्जना करो, खूब बारिश करो, ताकि उन कवियों के अंदर नई कविता लिखने का उत्साह जो है वो भर जाए। खूब गरजो और खूब सारी बारिश करो। उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। कि विकल मतलब व्याकुल, बेचैन, परेशान, कि इस संसार के सभी लोग, उन्मन मतलब उदास, बेचैन और उदास थे। कौन थे? विश्व के निदाग के सकल जन, जन मतलब लोग, सकल मतलब सारे, निदाग मतलब तपती हुई गर्मी से इस संसार के सारे लोग क्या थे? परेशान थे, दुखी थे, व्याकुल थे। हे बादलों ऐसे समय में तुम अज्ञात दिशा से, अज्ञात का मतलब जिसका पता ना हो, ज्ञात ना हो, ऐसे दिशा से तुम आए और आकर के खूब सारी बारिश करो। खूब अज्ञात दिशा से आओ, पता नहीं कौन सी दिशा से, तुम बहुत सारे, अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो, यानी कि बहुत सारे। यहाँ पे 2 संदर्भों में लिया गया है अनंत का मतलब। एक तो अर्थ होता है इसका बहुत सारे, और दूसरा अर्थ होता है इसको ईश्वर, कि हे पता नहीं कौन सी दिशा से आए ईश्वर के बादलों, घन मतलब बादलों, बादलों तुम आओ और खूब सारी बारिश करो, ताकि ये जो जलती हुई धरा है, धरा मतलब धरती, तप्त मतलब जलती हुई, ये जलती हुई जो धरती है वो फिर से शीतल हो जाए, फिर से ठंडी हो जाए। तुम ऐसे आकर के यहाँ पे बारिश करो और खूब सारी गर्जना करो, ताकि कवियों को नई कविता लिखने की प्रेरणा मिले, और इस धरती के जो व्याकुल लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनको नया जीवन मिले, उनके अंदर नया उत्साह का संचार हो, और ये जो धरती गर्मी से जल रही है ये भी ठंडी हो जाए, शीतल हो जाए। तो हे बादलों तुम आओ
और खूब सारी बारिश करो। अगर अलंकारों की बात करें बच्चों इस कविता में, तो घेर घेर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्यों है? क्योंकि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा क्या है कि जब कोई शब्द दो बार रिपीट हो और दोनों बार सेम अर्थ आए तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ये मैंने आपको बताया था। नीचे वाली लाइन में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। बाल कल्पना कैसे पाले, समानता बताई गई है कि बादल कैसे हैं, बच्चों की कल्पना के जैसे हैं। सासी से समा जाता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। विद्युत छवि उर में, यहाँ पे रूपक अलंकार है ना। तो यहाँ पे बिजली को हृदय में छाया का रूप दे दिया, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। ठीक है, तो ये थी कविता हमारी छोटी सी उत्साह नाम की कविता है। आशा आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कविता के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।